मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से एक नए सेटअप के साथ मैं वापस से आ चुका हूँ, एक नई पीपीटी के साथ, जो कि अपना एक कंटेंट स्टार्ट हो चुका है ऑन अ यूट्यूब चैनल। ठीक है, जो कि पीपीटी कंटेंट जिसको कहा है मैंने, जिसके अंदर हर एक सेटअप को मैंने डी कोड करके बताया हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन वीडियो एज वेल एज पीपीटी कंटेंट, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। ठीक है, आज के दिन तो वैसे मैं लाइव या फिर लाइव मार्केट कमेंट्री नहीं कर पाया ऑन अ टेलीग्राम चैनल, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड़ी पाड़वा, राइट। यानी कि हिंदू न्यू ईयर। ठीक है, हिंदू लोगों का न्यू ईयर जो रहता है, जिसको कहा जाता है गुड़ी पाड़वा, उसकी वजह से मैं आज के दिन लाइव मार्केट में काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसके बाद अभी जो लाइव मार्केट अपडेट्स बीच में मैंने कुछ दिए थे, बट मैं आज के दिन लाइव मार्केट में नहीं था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ लाइव अपडेट्स देख लेते हैं पहले आज के दिन। देखो, कुछ काफी ज्यादा लाइव मार्केट अपडेट दिए थे, बट एक 0.5 का सेटअप भी दिया था। ठीक है, निफ्टी बैंक के अंदर सेटअप को कैसे ट्रेड किया जाता है, उस सेटअप के पीछे देखो, सेटअप लगाया जरूर जाता है। ठीक है, याद रखना, पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या प्लान रखना है और क्या चीजें याद रखनी है वो समझने की कोशिश करो। देखो, मान के चलो आपके पास कोई एक बेहतरीन सेटअप है। ठीक है, उस सेटअप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। याद रखना, हमेशा हर एक सेटअप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं जिनको आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। मान के चलो एक कोई सेटअप है, मैं इसी सेटअप के बारे में डिस्कस करूंगा, एक एग्जांपल दूंगा। मान के चलो आपने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है और आप ये 0.5 के फिब लेवल का वेट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? देखो, आपने स्विंग बेस के ऊपर 0.5 को लगा दिया है। ठीक है, मैं आगे जाके इन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर, बट मैं आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटीज और थिंकिंग क्या रहती है एज अ बिगिनर ट्रेडर, एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपके लिए। ठीक है, आप कोई भी एक सेटअप सीख के आ जाते हो। ठीक है, बट याद रखना, सेटअप सीखने के बाद आप हमेशा गलती क्या करते हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके नहीं चलते। अभी यहाँ पर याद रखना कि मान के चलो मैंने एक 0.5 का फिफ्थ रिट्रेसमेंट सेटअप आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो यहां पर जब भी मार्केट 0 पॉइंट, ये क्या है 0.5 मान के चलो, ठीक है, राइट। जब भी मार्केट ये 0.5 को टेस्ट करेगा, ठीक है, क्या बता रहा हूं, जब भी मार्केट ये 0.5 को टेस्ट करेगा आफ्टर क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे, एक सेटअप है आपका। ठीक है, उसके बाद यहां पर उसने टेस्ट किया, आपने पहले से ही प्लान करके रखा है कि मुझे यहां से बुलिश साइड के लिए जाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये अपना सेटअप बन रहा है। ठीक है, आपने ये प्लान किया, आप क्या रैंडमली ट्रेड करना पसंद करोगे इस प्लान के ऊपर? नेवर। उस प्लान के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पॉइंट के ऊपर परफेक्टली प्ले आउट होते हैं, तभी जाकर उस चीज को या फिर उस सेटअप को आप पंच करना पसंद करते हो, राइट। कोई भी सेटअप हो, जैसे कि मान के चलो हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर काम करते हैं या फिर एंड पैटर्न के ऊपर काम करते हैं दोस्तों, राइट। तो मान के चलो एक प्रीवियस डे हाई है ये, राइट, इसके ऊपर मार्केट ने कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो आप प्ले आउट क्या करते हो? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, याद रखना, प्लान क्या करके चल रहे हो कि भाई मुझे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट में बाइंग साइड जाना है, राइट। बट ये जो ब्रेकआउट आ रहे हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी आना चाहिए, राइट। अभी यहां पर आपको एंट्री पॉइंट मिल चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है प्रीवियस डे हाई का, बट आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप क्या यहां पर ट्रेड को प्ले आउट करना या फिर ट्रेड को पंच करना पसंद करोगे? नहीं, आपने बस प्रोसेस किया है। क्या किया है? प्रोसेस करके रखा है। प्रोसेस अभी लोडिंग में चल रहा है। ठीक है, लोडिंग में चल रहा है। यहां पर जब तक आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आपका वो सेटअप कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपको उस चीज को प्ले आउट नहीं करना चाहिए, या फिर उस सेटअप या फिर कोई वो स्ट्रैटेजी को प्ले आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजीज बनती है, सेटअप्स बनते हैं, सब कुछ चीजें बनती है मार्केट में, बट ट्रिगर तभी होती है जब वो रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो, राइट। तो इसी के कारण अगर आज के दिन की बात करें, देखो फिबोनाची के मैं आपके साथ दो मेरे ऑल ऑफ माय फेवरेट सेटअप में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं बस एक ही सेटअप डिस्कस करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर दोनों सेटअप मैंने एक ही वीडियोस में लिए। तो कुछ लोग जो नए आएंगे वो तो कहेंगे कि भाई हर बार हर एक यूट्यूब चैनल के ऊपर यही सेटअप बताया जाता है, इसमें क्या नई बात है।
तो दोस्तों इसमें एक नई बात है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो दूसरे ट्रेडर के अगेंस्ट ट्रेड करने का ट्रेडिंग स्टाइल है। यानी कि एक जो हर एक सेटअप में आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसको एक डिकोड करके विद पीपीटी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट, जिससे कि क्या हो कि आप फ्यूचर रेफरेंस में आपके लिए वो काफी हद तक काम आ सकता है, राइट। अभी यहां पर देखो, एज अ बिगिनर ट्रेडर एंड एज ए एडवांस लेवल ट्रेडर, ठीक है, मेरे पास अभी 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर हूं और एज अ बिगिनर ट्रेडर हूं। तो बिगिनर ट्रेडर के लिए एज पॉइंट क्रिएट करना काफी ज्यादा हद तक इंपॉर्टेंट रहता है, और एक्सपीरियंस ट्रेडर के पास ऑलरेडी एज पॉइंट रहता है। क्या एज पॉइंट रहता है भाई? मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, राइट। अभी मैं इस एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकता हूं विदाउट एनी इंडिकेटर यूज किए, ठीक है। अगर आपको विदाउट एनी इंडिकेटर काम करना है तो आपके पास मिनिमम इतने सालों का तो कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट में, तभी आप जाके हर एक सेटअप को विदाउट इंडिकेटर प्ले आउट कर सकते हो, राइट। बट अगर मान के चलो आपको ऑलरेडी आप 1-2 महीना स्टार्ट कर चुके हो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, या फिर 1 साल हो चुका है, तो आप एक बिगिनर फेज में हो, तो आपके पास एक बैकअप सपोर्ट या फिर बैकअप सोर्स होना चाहिए, जिससे कि आपको उस ट्रेड के अंदर या फिर उस सेटअप के अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स को यूज करके चलते हैं साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज की इस वीडियो में हम इंडिकेटर के साथ फिबोनाची को मिक्स करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आप रैंडमली फिबोनाची को यूज कर रहे हो, तो एक टाइप से आप ये समझ के चल सकते हो इट्स अपडेटेड फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.5 सेटअप। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप लास्ट की मेरे 0.5 की फिब रिट्रेसमेंट वाली वीडियो देखोगे ऑन यूट्यूब चैनल, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि हम कोई भी इंडिकेटर्स यूज नहीं कर रहे 0.5 के सेटअप के अंदर। अभी क्या हो रहा है देखो दोस्तों, मेरा काम है जितना ज्यादा हो सके आपको यहां पर सिंपल तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करना, बिकॉज ऑफ जितना आप अपने ट्रेडिंग को सिंपल रख सकते हो उतना ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश करो, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग ये आपका डिसीजन मेकिंग पावर लूज कर देती है, या फिर कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वापस से एक बार फिर से पीपीटी कंटेंट के थ्रू मैं आपके साथ 0.5 का फिब रिट्रेसमेंट सेटअप, अपडेटेड सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। सेटअप वही है, बस उसमें कुछ अपडेट्स वगैरह करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बने रहे और आपका कॉन्फिडेंस भी बने रहे, और आप उस ट्रेड के अंदर आपका विन परसेंटेज बना रहे, राइट। देखो लास्ट टाइम वाली वीडियो जो है उसी का ये पार्ट है, जिसमें कुछ अलग नहीं है, बस अलग एक ही है यहां पर कि मैं पीपीटी कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आफ्टर 2 डेज आने वाला है। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, और सीधा मुद्दे पे आने की कोशिश करूंगा, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के ट्रेडिंग सेशन को देखते हैं। जैसा कि अगर आप यहां पर देखोगे कि आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन क्या हुआ है, मार्केट में हमने एक अपडेट किया था बैंक निफ्टी में 0.5 के सेटअप को, ठीक है, यहां पर रिट्रेसमेंट के ऊपर, राइट। बट यहां पर अगर आप चीजों को नोट डाउन करने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, ऑलवेज तो आप एक हमेशा राइट डायरेक्शन में ट्रेड कर पाओगे। 0.5 का एक पुल बैक सेटअप भी होता है और एक 0.5 का रिवर्सल सेटअप भी होता है, ठीक है। तो वो चीजें हम बात करने वाले। पहला ये पुल बैक वाला सेटअप है जो कि आज के दिन ट्रिगर नहीं हुआ, जरूर हमने लगाया जरूर था, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप ट्रेड को प्लान जरूर करते हो, ट्रेड को वहां पर एग्जीक्यूशन करते समय आपको हमेशा हेल्प लेनी चाहिए आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो रूल बेस के अकॉर्डिंग मैं आपको रूल्स जरूर बताऊंगा आगे जाके, हर एक पीपीटी के एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है। यहां पर प्ले आउट नहीं हुआ अपना 0.5 का सेटअप, यहां पर रिवर्सल सेटअप प्ले आउट हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर रिवर्सल एग्रेसिव सेटअप प्ले आउट हुआ है, जो कि आने वाले 2 दिन के बाद जो वीडियो प्रो अपडेट होगी पीपीटी के साथ 0.5 की रिवर्सल वीडियो, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। देखो आपने काफी ज्यादा सेटअप्स नहीं है, 3-4 किसे जो हर दिन हम यूज करके चलते हैं वही सेटअप रहते हैं, राइट। तो थोड़ा सा याद रखना कि जो बंदा हर एक हफ्ते या फिर हर एक मंथ में 3-4 सेटअप अपडेट कर रहा है उससे दूर रहो।
मैं हर एक, आप देखो 0.5 ही यूज कर रहा हूं, मैं लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग ही यूज कर रहा हूं, राइट, मैं मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग ही यूज कर रहा हूं, मैं कैंडल क्लोजिंग बेस्ड ट्रेडिंग ही यूज कर रहा हूं, मैं एंड पैटर्न ही यूज कर रहा हूं, राइट, मैं मार्केट की रेंज को डिफाइन कर रहा हूं, मैं स्पॉट चार्ट एज वेल एज प्रीमियम चार्ट को लेके चल रहा हूं, ये सभी का मिला के मैंने अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल बनाया है, राइट। यहां पर अगर आप चीजों को नोट डाउन करोगे तो मार्केट में क्या हो रहा है, पहला मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा था हायर हाई फॉर्मेशन में, और यहां पर जब मार्केट ने बुल ट्रैप क्रिएट किया तब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चला, लोअर हाई के फॉर्मेशन में। यानी कि अगर यहां पर आप इंडिकेटर भी यूज नहीं करते फिर भी आपको प्ले आउट बन जाता कि भाई मुझे यहां पर एग्रेसिव नहीं जाना है, मुझे यहां पर पुल बैक वाला सेटअप ट्राई नहीं करना है, मुझे यहां पर रिवर्सल वाला सेटअप ट्राई करना है, ठीक है। हमने अपडेट किया था कि पुल बैक वाला सेटअप, बट आज के दिन जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम लाइव मार्केट में रहते तो भाई ये रैली को हम जरूर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बट कोई बात नहीं है। अगर मैं रियलिटी और फैक्ट बताऊं, ठीक है, ज्यादा आपके साथ यहाँ वहां की बातें नहीं करूंगा। देखो पिछले 3 महीने अपने ट्रेडिंग के लिए काफी बढ़िया रही है एज ए ऑप्शन बायर, बट ये जो अप्रैल का महीना है, ठीक है, इस अप्रैल के महीने के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 1 2 3 4 5 और 6 दिन के अंदर 6 दिन का ट्रेडिंग सेशन हुआ है, राइट, सॉरी 7 दिन का ट्रेडिंग सेशन हुआ है। 7 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर खाली 2 दिन अपना प्रॉफिट बना है, एक दिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकले और 4 दिन हम लॉस में रहे, जिसमें से 4 दिन नहीं 3 दिन लॉस में रहे और चौथे दिन एक मतलब आज के दिन हमने ट्रेड ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा इस मंथ का लेखा जोखा रहा है भाई कि हम इस महीने में, ठीक है, रियलिटी अगर फैक्ट बताऊं तो हम इस महीने में अभी भी रेड में है, रनिंग रेड में है, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 तारीख को अपने को नुकसान हुआ, ठीक है। 1 तारीख को अपने को नुकसान हुआ, 1 तारीख के दिन मैं एक्टिव नहीं था, बट मेरा दोस्त एक्टिव था आपके साथ ऑन टेलीग्राम चैनल, वहां पर हमें लॉस हुआ। 2 तारीख को लॉस हुआ, 3 तारीख को लॉस हुआ, 4 तारीख को प्रॉफिट बनाया, 5 तारीख को प्रॉफिट बनाया, 8 तारीख को हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए और आज का दिन 9 तारीख को हमने ट्रेड नहीं किया। तो ये हमारा पूरा लेखा जोखा रहा है इस महीने का। तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा ना भाई कि, या फिर मैं अपने आप को कोस नहीं सकता कि भाई चलो ये महीना अगर मेरे लिए नेगेटिव में स्टार्ट हो रहा है, रिसेंटली पिछले मतलब पिछला हफ्ता और ये हफ्ता अभी भी हम क्लोज कर रहे हैं रेड के अंदर, तो मैं अपने सेटअप को तो छोड़ नहीं सकता, राइट। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप पिछले 5 साल से देखोगे तो भाई मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वही रहा है। जैसे जैसे मार्केट में रूल बेस चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे कि क्वांटिटीज चेंज हो रही है, जब निफ्टी 50 के अंदर 75 का लॉट साइज था, ठीक है, 75 की क्वांटिटी का लॉट साइज था, तब से मैं ट्रेड कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्वांटिटीज में चेंज होते हैं, सब कुछ चेंजेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे, जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर भी चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि मार्केट का मोमेंटम भी मार्केट में हमेशा चेंज होता रहता है। आप उन्हीं सेटअप को लेके चल सकते हो, बट उसके अंदर कुछ अपडेटेड वर्जन आप ला सकते हो, या फिर आप उनको नोट्स वगैरह निकाल के, ठीक है, आप अपने ही सेटअप को रिव्यू करते रहो। इससे क्या पता लगेगा कि भाई अगर मैं ये सेटअप लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मैं और क्या कुछ चीजें कर सकता हूं। ये कब आएगा, आप उन्हीं सेटअप के ऊपर बार बार ट्रेड करोगे, उन्हीं सेटअप को बार बार रिव्यू करोगे, और उसके बाद आगे जाके उनके अंदर कुछ कुछ अपडेट्स निकाल के, ठीक है, अपडेटेड वर्जन उसका निकाल के आप उसके ऊपर वापस से ट्रेड करोगे, तभी जाके आप एज अ ऑप्शन बायर या फिर एज अ ट्रेडर मार्केट में काम कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी इस वीडियो के लिए, ठीक है। याद रखना जो भी बंदा नया आया है उसको मेरी तरफ से एक विनंती है दोस्तों, समझ लेना, न्यू ईयर की विनंती है कि भाई आप जरूर चेकआउट कीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। देखो ये वो टाइप का टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पर कॉल्स या फिर टिप्स खुले आम प्रोवाइड किए जाते हैं। यहां पर आपको हम मार्केट में क्या सोच रहे हैं, हमारा सेटअप क्या है मार्केट में, हमारी थिंकिंग क्या है मार्केट में, ये लाइव मार्केट कमेंट्री के थ्रू हम अपनी कौन सी ट्रेड्स मार्केट में प्लान आउट कर रहे हैं, किस प्राइस के ऊपर कर रहे हैं, किस भाव के ऊपर कर रहे हैं, इसका ऑप्शंस अलर्ट के साथ आपको यहां पर लाइव मार्केट एक्सपीरियंस दिया जाता है, राइट। याद रखना, इसको कॉल्स और टिप्स की तरह मत लो, ठीक है। आप अपने ट्रेड्स के अंदर या फिर हमारी ट्रेड्स को कॉपी करने से पहले ये जान लो कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है और हम काय के लिए उस ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हैं।
अगर मान के चलो उस समय आपका व्यू भाई कि मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश है और आपका व्यू यहाँ पर बियरिश है और आप कह रहे हो कि नहीं भाई इसने बुलिश डाला है इसलिए मैं बुलिश ही साइड जाऊंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक बंदा राइट होता है और हर एक बंदा रॉन्ग भी होता है। तो याद रखना हमेशा, अगर आपको आपकी ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंट है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे मेरी ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस था इसलिए मैंने वापस से री एंट्री करके 70 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट्स को बुक किया था। तो वैसा ही अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो भाई आप खुद इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि भाई आपको पता लगेगा कि आप मार्केट के लायक हो या फिर नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ, याद रखना, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो आपको खुद को ट्रेड करना पड़ेगा। भले आप किसी और का सेटअप यूज कर रहे हो तो भाई पैसा बनाना है तो आपको खुद को ही तो ट्रेड करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आके आपके लिए ट्रेड नहीं करेगा, राइट। ये चीजों को समझो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। 15 मिनट मैंने खाली फुकट आपके वेस्ट किए, बट साइकोलॉजी और ये कुछ चीजें नॉर्मल जो छोटी छोटी चीजें रहती है वो आपको बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और याद रखना यहाँ पर बस मैं बकचोदी के लिए नहीं आ रहा हूँ। हर वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ बकचोदी के बारे में, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे जो कॉमेंट्स आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव्स आ रहे हैं कुछ पॉजिटिव्स आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ। याद रखना कि मार्केट में सपने बेचे जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर सपने बेचने नहीं आया हूँ, ठीक है। अगर मुझे सपने बेचने होते तो मैं भाई 25-25 30-30 हजार रुपए का कोर्स बेच देता, इतना मेरे पास वो एबिलिटी है, ठीक है। अपना पैसा बन रहा है मार्केट से तो काय के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ वो सब कुछ स्कैम वगैरह करूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा देर तक ये बकवास चीजों को साइड में रखते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी मेन पॉइंट के ऊपर। अपना आज के दिन का थंबनेल के अंदर टॉपिक क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जब भी आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर पीपीटी के सेक्शन के अंदर, फाइल्स के सेक्शन के अंदर हमारी प्यारी पीपीटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट सेटअप। ऐसे काफी सारी पीपीटीज मैंने आपके साथ शेयर करके रखे हुए। इसको पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। 1.9 MB की पीपीटी है, फिब रिट्रेसमेंट फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन सेटअप। तो यहाँ पर पीपीटी ओपन होने के बाद फर्स्ट हम थियरी को समझ लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। देखो फिब रिट्रेसमेंट का जो सेटअप है, ठीक है, इसकी पहले थियरी को समझने की कोशिश करो। देखो फिब रिट्रेसमेंट सेटअप ये ट्रेंडिंग मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है, जो कि मार्केट ट्रेंडिंग जब भी रहता है तो बाय ऑन द डीप और सेल ऑन राइज मार्केट के लिए यूज किया जाता है फिब रिट्रेसमेंट टूल को। उसके बाद ये जो फिब रिट्रेसमेंट टूल है यहाँ पर ये आप स्टॉक में यूज कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ इंडेक्स में यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हम काम करते हैं गोल्डन जोन्स के अंदर जिसका नाम होता है 0.5 एज वेल एज 0.618। मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस सेटअप की एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हो या फिर मान के चलो आप रैंडमली इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते हो तो 15 ईएमए 50 ईएमए और 200 प्लस ईएमए को आप लेके चल सकते हो एज अ बैकअप सोर्स, ठीक है। बैकअप सोर्स यानी कि क्या, आपका व्यू और आप के ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इन चीजों को आप लेके चल सकते हो। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हो तो उसके अंदर कुछ लेवल्स निकल के आते हैं जिसके अंदर 0.236 0.382 0.786 और बीच वाले दो लेवल्स रहते हैं अपने गोल्डन जोन 0.5 एंड 0.618। इसको आप एज अ टारगेट लेवल और एज अ स्टॉप लॉस लेवल आप यूज करके चल सकते हो। तो ये सभी चीजें थियरी वाइज यहाँ पर लिखी हुई है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं ज्यादा इसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल के साथ मेरी जो थियरी है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट चलते हैं अपने मेन चार्ट के ऊपर। मेन चार्ट के ऊपर जाने के बाद ये सभी चीजों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है आपको इस लेफ्ट साइड के अंदर फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप टैप करोगे तो यहां से देखो फिब रिट्रेसमेंट के लिए आपको हमेशा काम करना आना चाहिए स्विंग बेस के ऊपर। फिब रिट्रेसमेंट ऑन अ 5 मिनट, ऑन अ 15 मिनट, ऑन अ हावरली, ऑन अ 4 आवर, ऑन अ डेली, ऑन अ वीकली, ऑन अ मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज करके चल सकते हो, याद रखना। तो यहां पर अगर आप चीज नोटिस करोगे तो मान के चलो आपके पास ये एक स्विंग है
और ये एक स्विंग है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये एक स्विंग है और ये एक स्विंग है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश साइड का है। तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे ड्रॉ करोगे, आप ड्रॉ करोगे जब भी मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड होगा तो स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करोगे, राइट। और जब भी मार्केट का ट्रेंड बेरिश होगा तो आप स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करोगे। एग्जैक्टली यहां पर आप चीजों को नोटिस करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब भी आप स्विंग हाई स्विंग लो से लेके, ठीक है, ये क्या बना है, मान के चलो ये बना है स्विंग लो और ये क्या बना है, स्विंग हाई, राइट। स्विंग हाई से लेके स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे तो 0.5 का लेवल ऊपर की साइड देखेगा, 0.618 का लेवल नीचे की साइड देखेगा। और जब भी आप ऊपर से स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक जब भी आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपको यहां पर 0.5 का लेवल नीचे की साइड और 0.618 का लेवल ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा, राइट। अभी यहां पर आप प्ले आउट कैसे करोगे अपने प्लान्स को, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, याद रखना हमेशा यूज करना है ओनली 0.5 एंड 0.618 के गोल्डन लेवल्स। आपको वेट करना है यहां तक के रिट्रेसमेंट का। यहां पर रिट्रेसमेंट होने के बाद या फिर आप एक डाउन ट्रेड में हो और यहां पर रिट्रेसमेंट होने के बाद आपको ऑर्डर कब पंच करना है, ये काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ काफी सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको रैंडमली बताया जाता है कि भाई 0.5 से मार्केट ऊपर गया है, 0.5 से मार्केट नीचे गया है। बट भाई मेन पॉइंट आता है वो कोई बताता नहीं। वो मेन पॉइंट है कि भाई यहां पर आने के बाद सबको पता है यहां से मार्केट या तो रिवर्सल होगा या फिर ऊपर जाएगा, ये मिडल पॉइंट रहता है मार्केट का। बट यहां पर रिवर्सल होगा तो उसको कैसे कैप्चर करे और कंटिन्यूएशन होगा तो उसको कैसे कैप्चर करे, ठीक है। ये यहां पर एंट्री को कैसे एग्जीक्यूट करे, अपना व्यू कैसे क्लियर करे, पहली चीज व्यू क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज एंट्री को कैसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि क्या मैं डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकता हूं या फिर मैं रिजेक्शन एंट्रीज को प्लान कर सकता हूं, ठीक है। क्या मैं रिवर्सल एंट्रीज को प्लान कर सकता हूं, ठीक है। काफी सारे लोगों के मन में डाउट्स आता है, अगर ये 0.5 का मिडल लाइन है, अगर ये फेल हो जाता है तो यहां से भी मार्केट में अपसाइड डायरेक्शनल मोमेंटम आ सकता है। तो इन चीजों को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं, और एक और चीज है मेन पॉइंट कि मैं स्टॉप लॉस कैसे यहां पर प्लेस कर सकता हूं। ये सभी जो चीजें डाउट्स होते हैं आपके मन में, जो कि काफी सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको बताए नहीं जाते। फिब रिट्रेसमेंट की वीडियो तो काफी हर एक यूट्यूब चैनल, हर एक इन्फ्लुएंसर के चैनल पर मिलेगी, बट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर मैं ट्रेड कैसे करूं, ठीक है। ये चीजों को समझो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिबोनाची टूल एक इंडिकेटर नहीं है, तो फिबोनाची एक टूल है जो कि आपको मार्केट में राइट डायरेक्शनल व्यू क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। राइट डायरेक्शनल व्यू क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी एक्यूरेसी काफी हद तक हाई रहती है, ठीक है। अगर मैं रियलिटी और फैक्ट बताऊं तो पिछले 2 महीने से हमने 0.5 को ज्यादातर यूज नहीं किया, एक दो बार बीच में यूज किया है, बट उसके अलावा हमने यूज नहीं किया है। उसका रीजन मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों, अपने को मॉर्निंग मोमेंटम मिल रहा है, मार्केट साइडवेज होने के बाद एक रेंज क्रिएट कर रहा है, तो साइडवेज मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम 0.5 के सेटअप को यूज नहीं किया जाता। इट्स अ ट्रेंडिंग मार्केट टूल, राइट। तो पिछले 2 महीने से जब भी मार्केट एक रेंज बाउंड चला जा रहा है, एक साइडवेज मोमेंटम में जा रहा है, तो उसके बाद जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट में सडनली बढ़िया गुड मोमेंटम होता है, तो एज अ मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हम काम कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। जैसे मार्केट का बिहेवियर यानी कि एक मटका है, ठीक है, एक पानी का मटका है और यहां पर एक पानी का गिलास है, ठीक है। अगर पानी को मटके में डालोगे तो वो मटके का आकार लेगा, गिलास में डालोगे तो वो गिलास का आकार लेगा, राइट। और बोतल में डालोगे तो बोतल का आकार लेगा। तो वैसी है मार्केट में, अगर आपको जिंदा रहना है और आपको प्रॉफिटेबल बनना है, जिस टाइप का मार्केट उस टाइप का आपको एडेप्ट करना होगा उस टाइप के मार्केट के अंदर, राइट। एडेप्टेशन के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल चीजें। इसलिए मैं मेरी तरफ से ट्राई कर रहा हूं कि मेरा मेरा जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, मेरे जो सेटअप्स है या फिर मेरे जो लॉजिक्स वगैरह है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूं ऑन अ यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो चैनल पर बने रहो, पूरी वीडियो को देखो, और जाने से पहले याद रखना जब ये वीडियो खत्म होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना,
एक चीज जरूर कहूंगा, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, राइट नॉलेज मिल रहा है, तभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में गाली देके जाना, सीधा सीधे बात, नो बकवास, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर चीजों को हम प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट में काम किया जाता है स्विंग बेसिस के ऊपर। जब भी आप फिबोनाची के टूल को यूज करते हो तो स्विंग बेस के ऊपर आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं पीपीटी के अंदर, उसके अंदर आपको काफी सारे सवाल क्लियरली निकल जाएंगे, आपके काफी सारे डाउट्स निकल जाएंगे। यहाँ पर आप देखो, मार्केट में एक स्विंग लो बना है, मार्केट में एक स्विंग हाई बना है। स्विंग लो से लेके, अब ट्रेंडिंग मार्केट है, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक मैंने क्या किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया और अपने को मिल गए 0.5 एंड 0.6 मिनट के गोल्डन जोन, जो कि मैंने अभी अभी आपको ऑन स्पॉट चार्ट आपको थियरी वाइज बताए हुए थे। ये भी यहाँ पर थियरी वाइज मैंने अपडेट करके रखी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको काफी हद तक क्लियरली पता लगे, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे की साइड देखोगे तो अपने पास एक और टूल है, ठीक है, जिसका नाम है फिब एक्सटेंशन, ठीक है। क्या है फिब एक्सटेंशन? काफी हद तक लोगों ने ये काफी हद तक लोगों को ये पता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, बट फिबोनाची एक्सटेंशन, फिब एक्सटेंशन क्या होता है और इसको किसके लिए यूज किया जाता है, ये पहले डिसाइड करते हैं। चलो चलते हैं स्पॉट चार्ट के ऊपर। पहली चीज, जब भी आप फिब एक्सटेंशन को यूज करोगे तो मार्केट में आप याद रखना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को यूज करने के बाद आपको फिब एक्सटेंशन को यूज करना है। जैसे कि यहां पर आप देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले, क्योंकि आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिल जाएगी इससे। मार्केट में यहां से आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सेटअप को ड्रॉ किया है, मार्केट ने यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद या फिर कुछ भी करने के बाद 0.5 को टेस्ट किया है और यहां पर आपका एंट्री पॉइंट मान के चलो ट्रिगर हो चुका है, आपने ऑर्डर को पंच किया है, ठीक है। तो फिब एक्सटेंशन ये एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने टारगेट्स को डिफाइन कर सकते हो, याद रखना। अगर आपको फिब एक्सटेंशन के टूल को यूज नहीं करना है तो आप रैंडमली ये 0.236, 0.382 और 0, इन लेवल्स को आप एज अ टारगेट लेवल्स यूज करके चल सकते हो, ठीक है। ये पहला जो लेवल रहता है ये हमेशा क्या रहता है, रिस्क मैनेजमेंट का लेवल रहता है। क्या रहता है, 0.5 के सेटअप के अंदर जब भी मार्केट 0.382 को टेस्ट करता है तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट का सेटअप रहता है, यानी कि आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हो आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 0.382, राइट। उसके बाद एक और चीज है, आप आपका टारगेट रख सकते हो, पहला 0.236, दूसरा यहाँ पर 0। बट मान के चलो यहां से मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव देने वाला है, अच्छा खासा लंबा मूव दे सकता है, तो आप फिब एक्सटेंशन के टूल को किस प्रकार से यूज कर सकते हो ये पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिब एक्सटेंशन के टूल को जब भी आप लगाओगे तो रिमेंबर वन थिंग, आपको प्रॉफिट बुकिंग के अंदर लगाना है। ये क्या आया है, ट्रेंड आया है, और ये क्या आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आप कैसे यूज कर सकते हो यहाँ पर फिब एक्सटेंशन के टूल को, यहाँ पर आपको लेना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही लेना है, बस इसको स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक इसको ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद आपको ऊपर की साइड के क्या मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर फिब एक्सटेंशन के लेवल्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको आपके टारगेट्स लेवल मिल जाएंगे, ठीक है। यहां से आपका ये 0.5 क्या है, आपका सेटअप है यहां तक का। तो यहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये स्विंग हाई से लेके ये स्विंग लो तक जो भी स्विंग होगा प्रॉफिट बुकिंग वाला, तो आपको स्विंग हाई से स्विंग लो तक ये फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना है, जिससे कि आप अपने टारगेट्स को डिफाइन कर सकते हो। यहां पर आपका फर्स्ट थिंग फर्स्ट टारगेट आप जैसे कि प्ले आउट करते हो रैंडमली, यानी कि ये 0.236 का लेवल होगा, उसके बाद ये 0 वाला लेवल होगा, और इससे भी बड़े टारगेट्स अगर आप प्लान आउट करके चल रहे हो तो आगे की साइड आपका ये 0.618 का लेवल होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन क्या है, इसको एक और अलग तरीके से समझने की कोशिश करो। मार्केट में ए बी, क्या कह रहा हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी के ऊपर काम किया जाता है। आई थिंक आपने कभी इसके बारे में देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसका भी एक टूल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर ए बी सी डी पैटर्न के थ्रू, राइट। तो ए बी सी डी ये कैसे क्रिएट होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि ये जो ए पॉइंट से मार्केट बढ़ा है बी पॉइंट तक, राइट,
और मार्केट ही में यहाँ पर जो सी पॉइंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जितना मार्केट बढ़ा है उतना ही सी पॉइंट से डी पॉइंट मार्केट बढ़ता है, जिसका नाम कहा जाता है ए बी इज इक्वल टू सी डी। और ए बी इज इक्वल टू सी डी ये कैसे क्रिएट होता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन के टूल के साथ, राइट। तो इसलिए जब भी आप को कोई बताएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न क्रिएट हो रहा है या फिर सी डी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो भाई याद रखना उसके अंदर फिबोनाची एक्सटेंशन एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इनबिल्ट किया हुआ होता है, यानी कि उसको मिला के बताया जा रहा है, राइट। तो यहां पर प्लान आउट सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करूंगा चीजों को, कि भाई यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज किया जाता है एज अ टारगेट लेवल टूल, ठीक है, एज अ टारगेट बेस्ड टूल, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप एंट्री पॉइंट या फिर सेटअप बेस्ड टूल के लिए यूज करके चल सकते हो, राइट। चलो चलते हैं अपने पीपीटी के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे प्ले आउट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट में आपको क्या दिखेगा, ठीक है, अभी से हम इसको डीकोड करना स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। यहां पर आपके साथ जितने भी एग्जाम्पल्स है मैंने शेयर करके रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास काफी सारे चार्ट्स को मैं हमेशा सेव करके रखता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ, याद रखना अगर आपको हाई एक्यूरेसी बढ़ानी है अपनी ट्रेडिंग की, ठीक है, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो पुराने चार्ट और जो भी आपने सेटअप है, जिसको आपने बैक टेस्ट किया है, फॉरवर्ड टेस्ट किया है लाइव मार्केट में, जिसको आपने ट्रेड किया है, उन सभी चीजें के चार्ट्स को आपको सेव करना चाहिए। ईयर बाय ईयर आप करते रहो, मंथ बाय मंथ, एवरीडे करते रहो, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, ठीक है, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप पुराने वाले चार्ट्स को रिव्यू करने के बाद आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि भाई क्या मुझे ये साल में थोड़ा सा कुछ चीजों को अपडेट करना चाहिए, क्या मैं अपने सेटअप को अपडेट करना चाहता हूं या फिर नहीं, क्या यहां पर मैं गलती कर रहा हूं, क्या कुछ नई चीजें इसके अंदर और कुछ ऐड ऑन करके चल सकता हूं क्या। ये चीजें याद रखना, अपडेटेड रहना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट बिकॉज अब आप याद रखना डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल हो, भाई मार्केट में अपडेट्स आते हैं। अगर आप नया मोबाइल भी ले रहे हो तो उसका भी अपडेट आता है, 1 साल बाद भी अपडेट आते हैं, ठीक है। नया मोबाइल लेने के बाद अपडेट्स तो होते हैं, राइट। हर बार अपने ओल्डर वर्जन को अपडेट करते चलो, तभी मार्केट में आप सस्टेन रह पाओगे, ठीक है। तो यहां पर हम आपको और सिंपल तरीके से, ठीक है, इसकी हाई एक्यूरेसी के लिए इसके साथ आपको 15 EMA, ठीक है, 15 EMA, 50 EMA और 200 EMA को आप एज अ व्यू के लिए यूज करके चल सकते हो। देखो मैं पर्सनली ये मान के चलता हूं कि इंडिकेटर यूज नहीं करने चाहिए, बट क्या होता है कि जब भी आप इस सेटअप को ट्रेड करते हो, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो मुझे पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एक और वीडियो शेयर की थी लास्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, बट वो क्या कर रहे हैं कि गलत टाइप के स्विंग में वो क्या कर रहे हैं, अपने फिप को यूज करके चले। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के अंदर अगर बताने की कोशिश करूं, तो हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आप गलती क्या करते हो। मान के चलो मार्केट का ट्रेंड, ठीक है, हमेशा मार्केट में कहा तो गया है, राइट, कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप क्या कर रहे हो, जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर रहे हो, मान के चलो ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है, बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर कभी कभार बड़े पुल बैक्स भी आते हैं, राइट। तो आपके माइंड के अंदर क्या आता है कि भाई मुझे यहां पर ना मैं ऐसे फिबोनाची को यूज करके चलूं, क्योंकि यहां पर भी तो स्विंग बने हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग हाई है, राइट। तो आप गलती क्या करते हो कि आप स्विंग लो से लेके स्विंग हाई यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, प्रॉफिट बुकिंग के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हो। याद रखना हमेशा कि प्रॉफिट बुकिंग के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज नहीं करना है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग के अंदर आप फिब एक्सटेंशन को यूज करके चल सकते हो, बट नॉट अ रिट्रेसमेंट, राइट। रिट्रेसमेंट कैसे यूज कर सकते हो आप, मार्केट के ट्रेंड के साथ, ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड और फिर रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हो आप प्रॉफिट बुकिंग के अंदर, तो भाई आपके स्टॉप लॉसेस हंटिंग तो होंगे ना,
राइट। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी कोई भी स्विंग को पकड़ के इसको यूज करने की कोशिश करते हो, तो हमेशा रिमेंबर वन थिंग कि आप ट्रेंड के साथ फिबोनाची एक्सटेंशन, सॉरी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना सीख लो। जैसे कि यहां पर ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना सीखो। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के अंदर फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया जाता है टारगेट्स को डिफाइन करने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं और सभी चीजों को हम यहां पर एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या होगा, आपका व्यू और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहां पर देखो, मार्केट में एक ट्रेंड आया है, ये क्या आया है, ट्रेंड आया है, राइट। यहां पर उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करेंगे यहां पर कि ये स्विंग हाई से लेके ये स्विंग लो तक क्या करेंगे, यहां से यहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ दिस टाइम यहां पर सेल करने की कोशिश करेंगे। बट ट्रेंड को आप भूल रहे हो। ट्रेंड को डिफाइन और व्यू को डिफाइन करने के लिए, व्यू को आपके डिकोड करने के लिए और राइट डायरेक्शन में, ठीक है, आपको वो सेटअप को यूज करने के लिए हमने ये दो चीजें बताई हुई है कि आप ईएमएस को लेके चल सकते हो एज वेल एज मार्केट में। याद रखना, ओपनिंग प्राइस काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहती है यहां पर, और कब डायरेक्टली जाना है और कब डिफेंसिव जाना है यानी कि रिजेक्शन के साथ, ये यहां पर इस सारी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, लगभग आधे घंटे की तो हो चुकी है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। काफी मेहनत की है इस वीडियो के लिए, तो लास्ट तक बने रहो, ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ है कि हमने स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी आप स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.5 एंड 0.618 का गोल्डन रेशो। मार्केट क्या करता है, ऐसा नहीं कि भाई 0.5 को टेस्ट करके ही ऊपर जाएगा, ठीक है, कभी कभार 0.618 को टेस्ट करके भी ऊपर जाता है। तो भाई हम कैसे पता लगाए कि मुझे 0.5 के ऊपर कब एग्रेसिव जाना है और कब डिफेंसिव जाना है, इसको मैं डिकोड करके बताऊंगा, जिससे कि आपको काफी हद तक मजा आए इस वीडियो में और काफी हद तक क्लियरिटी भी मिले। जैसे कि यहां पर आप नजर डाल सकते हो, मार्केट क्या कर रहा है, अपने 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। एग्जैक्टली अगर यहां पर नोटिस करोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस भी आ रहा है मार्केट का, ये जो 0.5 का लेवल है, ठीक है, ये यहां पर नजदीकी मार्केट की प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी आ रही है, या राइट, यानी कि यहां पर मार्केट क्लोजिंग को, पीडीसी लोकेशन को हमेशा ज्यादातर रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स, राइट। तो यहां पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग आ रही है, एज वेल एज अगर आज के दिन मार्केट की ओपनिंग देखोगे तो क्या है, मार्केट की ओपनिंग बुलिश है, ट्रेंड क्या है, बुलिश है, और मार्केट का भाव कहां पर चल रहा है, यहां पर गैप अप के बाद, ठीक है, यहां पर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा है, राइट। तो आप इसको प्ले आउट कैसे कर सकते हो, यहां पर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया, आपका व्यू क्लियर है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट में का 200 ईएमए के ऊपर, ईएमए आपको क्या बता रहा है, ईएमए आपको बता रहा है कि मार्केट का व्यू क्या है, बुलिश है। दो व्यू आपके बुलिश बन चुके हैं। तीसरा व्यू क्या है कि भाई ये जो 0.5 है, अब इसके साथ अपना लोकेशन भी लगभग मैच आउट हो रहा है, जो जिसका नाम है प्रीवियस डे क्लोजिंग, यानी कि मोस्ट और लाइकली मार्केट जब भी यहां से नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आएगा तो यहां पर टेस्ट करने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट वापस से कंटिन्यू जा सकता है, ये अपना व्यू बन चुका है। अभी एंट्री को कैसे प्ले आउट करें, यहां पर नजर डालो कि मार्केट एट द सेम टाइम, सेम मूवमेंट, मार्केट क्या कर रहा है, 200 ईएमए को भी टेस्ट कर रहा है एज वेल एज 0.5 को भी टेस्ट कर रहा है। तो आप इस समय जब भी मार्केट में ऐसे क्लस्टर्स बनते हैं तब आप अपने एंट्रीज को डायरेक्टली प्लान कर सकते हो विद मार्केट में फिब बेस सेटअप, ठीक है, जिसके अंदर आप 0.618 के नीचे, ठीक है, 0.618 के लेवल के नीचे ऐसे लगाने के बाद आप अपने टारगेट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है इसका पहला 50% का आपका टारगेट रहेगा, दूसरा आपका टारगेट 100% का रहेगा, और अगर कुछ लॉट्स बचे हुए हैं आपके तो ये मैक्स टू मैक्स टारगेट को कैप्चर करने के लिए आप इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक आप क्या कर सकते हो, फिब एक्सटेंशन को ड्रॉ करके अपने टारगेट्स को डिफाइन कर सकते हो, राइट। सिंपल तरीका है और इस
ट्रेड का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इस ट्रेड को हमने काफी बार कैप्चर किया है। याद रखना पिछले साल से हमने टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर भी, ठीक है, फ्री कम्युनिटी के ऊपर भी ये सभी चीजें लाइव मार्केट कमेंट्री के थ्रू डिस्कस किए। और जब से हमने इस साल अपना नया टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेबी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, काफी सारे लास्ट टाइम क्या हुए थे, कुछ रूल्स चेंजेस हुए थे, उसके कारण हमने टेलीग्राम चैनल को बंद किया था। बट वापस से जब आपके लिए ओपन किया है तो आप सभी को पता है कि भाई वैल्यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, वैल्यू कहां पर मिलती है? अपने ही टेलीग्राम चैनल पर के ऊपर मिलती है। क्यों? क्योंकि जो मैं यहां पर बता रहा हूं वही हम लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं विथ लाइव मार्केट ऑप्शन अलर्ट एंड लाइव मार्केट कमेंट्री के थ्रू, राइट। यहां पर इस ट्रेड को डीकोड जो किया है, यहां पर सब कुछ चीजें एक्सप्लेन करके बताई हुई विथ एग्जाम्पल, राइट। तो इसलिए आप डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकते हो, ठीक है। नीचे के साइड भी इसको देख लेते हैं और काफी सारे अपडेट्स है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अगर आप डिफाइन करोगे तो ये दिन का चार्ट है, एक दिन का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर डॉटेड लाइन है, यहाँ पर डॉटेड लाइन है, यानी कि ये पूरे एक दिन का ही चार्ट है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा है, आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ठीक है, 1 डे एंड 1 वीक एंड 1 मंथ, किसी के ऊपर भी काम करके चल सकते हो। बिकॉज ऑफ ये जो पिप रिट्रेसमेंट का जो टूल है, ये आपको प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स आपको डिकोड करके दिखा देता है, राइट। यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वन साइडेड फॉल आ चुका है मार्केट में आफ्टर अ गैप अप ओपनिंग, स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करोगे तो फिर से बता रहा हूं कि मार्केट की ओपनिंग कहां पर हुई है और मार्केट ट्रेड कहां पर कर रहा है, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में अपने व्यू और अपने डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए। यहां पर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी फेलियर कर चुका है। मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के यहां पर नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट, इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि दो जो इंपॉर्टेंट जोन होते हैं मार्केट में, उस लोकेशंस होते हैं मार्केट में, उन लोकेशंस के नीचे मार्केट क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या है? बियरिश ट्रेंड है, राइट। काफी हद तक काफी बढ़िया गुड कंफर्मेशन आपको नजर आ रही है। एज वेल एज अगर आप यहां पर चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट 50 ईएमए एज वेल एज 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था, राइट। और जब मार्केट यहां पर 0.5 को टेस्ट करा, ठीक है, इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया और जैसे ही आपको यहां पर नजर आया कि मार्केट 0.5 को टेस्ट कर रहा है तो यहां पर प्ले आउट और इसका विन परसेंटेज क्यों बढ़ जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट क्या कर रहा है? दोनों ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट का करंट डे ट्रेंड बियरिश है, मार्केट ओपनिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये जो मार्केट की ओपनिंग प्राइस है इसके मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट बियरिश है। इससे क्या पता लगता है कि आप यहां पर कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जा रहे हो, आप यहां पर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप रिवर्सल के लिए प्लान नहीं कर रहे हो। तो आपका फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्यू क्या रहेगा कि भाई मैं मार्केट को सेल करूं यहां पर पॉइंट ऑफ 0.5 के ऊपर। जैसे मार्केट ने टेस्ट किया तो यहां पर एग्रेसिवली क्यों जाना चाहिए? एग्रेसिवली मतलब यहां पर कैंडल क्लोजिंग बेस पर भी जा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऐसे ईएमएस के क्लस्टर 0.5 के साथ या फिर 0.618 के साथ आपको नजर आते हैं तो आप एग्रेसिवली ट्रेड करना चांस मिस नहीं कर सकते, ठीक है। एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो, यहां पर एग्रेसिवली ट्रेड करने के बाद आप अपने प्रॉफिट्स को इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। याद रखना क्लस्टर के साथ ही आप एग्रेसिव जा सकते हो। अगर क्लस्टर नहीं बन रहा है तो आपको जस्ट डिफेंसिव जाना है, आफ्टर रिजेक्शन ट्रेड को सिंप्लीफाई करना है या फिर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहां पर अगर आप इन चीजों को देखो, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई क्या हुआ है मार्केट में, ये चीजों को समझने की कोशिश करो। मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? प्रीवियस डे ट्रेंड था बुलिश, ठीक है। उसके बाद अचानक से एक डाउनफॉल आया था मार्केट में, ठीक है। बट प्रीवियस टोटली ट्रेंड क्या था? इस स्ट्रक्चर के अंदर बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। जैसे कि यहां पर भी डिकोड किया हुआ है, मार्केट ट्रेंड इज बुलिश, वी आर यूजिंग स्विंग लो टू स्विंग हाई फिब एक्सटेंशन फिब रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज किया। और यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो भाई मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट तीनों ईएमएस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहां पर आपको एग्रेसिवली जाना चाहिए? ठीक है, आपका व्यू यहां पर इस दिस पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है, बुलिश व्यू है। बट मार्केट में आपको कुछ अलग इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पर एग्रेसिवली नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो आपने 0.5 का यूज किया है, तो यहाँ पर आप एग्रेसिवली नहीं जा सकते। मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, फिर भी आप एग्रेसिवली नहीं जा सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ जितने भी सारे लोग कल के दिन सेल करके चले गए हैं, उनके पास अभी भी उनकी पोजीशंस ओपन होंगी, राइट। तो यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना कि ओपनिंग प्राइस, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस एज वेल एज मार्केट की ओपनिंग प्राइस, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप इस सेटअप को प्ले आउट करते हो, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर आप चीजों को नोटिस करोगे तो रिजेक्शन का वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको बीरिश व्यू बता रही है, और जस्ट आपको आपके पास एक ही बुलिश व्यू है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, इसलिए आप बुलिश स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हो, राइट। तो यहां पर आप क्या डायरेक्टली ऑर्डर पंच करोगे? नहीं। का बाकी की सारी चीजें आपको बीरिश व्यू बता रही है, बट आपका व्यू क्या है, सेटअप के अकॉर्डिंग बुलिश है। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो, बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर आप यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को यूज कर रहे हो, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक। तब आपको ये पास अगर यहां पर रिजेक्शन मिलता है, तब आप उस रिजेक्शन कैंडल के लो का ऐसे लगा के चल सकते हो, और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट होगा आप वहां तक का वेट करके चल सकते हो। ये सभी चीजें इस लेफ्ट साइड के अंदर डिकोड करके बताई हुई है। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर बस मैं आके आपको बना रहा हूं, आपका काट रहा हूं, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैं आपके साथ पीपीटी के अंदर क्यों एक्सप्लेन करके बता रहा हूं और पीपीटी के अंदर क्यों डाल के बता रहा हूं, क्योंकि आप ऐसा ना कहे कि भाई ये 10 आउट ऑफ 10 काम करेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि मार्केट में किसकी गारंटी है कि भाई 10 में से 10 बार मार्केट में ट्रेड को विन करके दिखाए, ठीक है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को छोड़ के, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को तो भाई कभी लॉस ही नहीं होता, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं एक ऐसा बंदा हूं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कह सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग 7-7.5 हजार अपने फॉलोअर्स है, ठीक है, जो कि ज्यादातर बड़े लोगों को भी फॉलो करके चलते हैं, इसलिए अपनी कम्युनिटी को लेके नहीं चलते कुछ लोग, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी हद तक फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। बट क्या है कि भाई भगवान से भी गलती हो जाती है, तो भाई हम तो रहे इंसान, राइट। तो इंसान से गलती नहीं होगी क्या? क्या इंसान कभी लॉस नहीं जा सकता? बिजनेस बोला तो लॉस प्रॉफिट्स आ ही जाते हैं, याद रखना। बट मैंने एक चीज नोटिस की है, और आपने भी नोटिस की होगी भाई, कि आपको सपने बेचे जा रहे हैं, और सपने बेचने का एक ही रीजन है, आपका माइंड वॉश किया जा रहा है। माइंड वॉश कैसे किया जा रहा है? कि भाई वो तो फ्यूचर में देख कर आते हैं, उनके पास टाइम मशीन है, इसके लिए वो जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है उनको तो कभी नुकसान ही नहीं होता, राइट। हमारे जैसे छोटे मोटे ट्रेडर को भाई क्या प्रॉफिट कब होगा, ऐसे सोचते रहते हो कि भाई ये देखो हर दिन कमा रहे हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, और भाई मैंने अब तक ट्रेडिंग स्टार्ट किया है 3 महीना हो चुका है मान के चलो, और मुझे अभी तक प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे मान के चलो, ठीक है। ये ऐसा आपके माइंड सेट में आ जाता है, और आपका माइंड सेट, आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, और उसके बाद आप क्या करते हो, उनको फॉलो करने के बाद उनके कोर्सेस वगैरह ले लेते हो, और आप उनके वो जो स्पाइडर का जाल रहता है उनको स्पाइडर करके के चलो, ठीक है, स्पाइडर के जाल में फंस जाते हो आप, ठीक है। इसलिए याद रखना, ठीक है, कभी भी याद रखना, 100% विन स्ट्रैटेजीज कोई नहीं रहती, स्ट्रैटेजीज की प्रोबेबिलिटीज रहती है, और उन प्रोबेबिलिटीज को आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको उनको प्लान आउट करना पड़ता है, प्ले आउट करना पड़ता है, और उसके बाद आपके जो रिजल्ट्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वो मार्केट के ऊपर आपको छोड़ देने चाहिए हमेशा, तभी जाके आप मार्केट में एक अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अगर कोई बंदा होगा भाई तो बता दो जिसके पास 100% विन स्ट्रैटेजी है, भाई मैं जाके वो उसकी स्ट्रैटेजी को लेके चलूंगा हर दिन, और पैसा बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं अपने ट्रेडिंग करियर को छोड़ दूंगा। कोई कोई नहीं बताएगा, बोलो भाई, ठीक है। अगर आप इसी एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके चलो, जाके पूछो भाई क्या ये 100 आउट ऑफ 100% विन स्ट्रैटेजी है, अरे नहीं होगी, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटीज रहती है हर एक स्ट्रैटेजी की, एक स्ट्रैटेजी 10 में से 8 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल देगी, एक स्ट्रैटेजी 10 में से 7 देगी, एक स्ट्रैटेजी 10 में से 9 देगी,
ठीक है, 10 में से 5 देगी। उसके अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है उन सेटअप्स के साथ, तो आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपके क्वांटिटी मैनेजमेंट और आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना पड़ता है, तब जाके वहां पर उस स्ट्रैटेजी या फिर उस सेटअप के साथ आपका विन परसेंटेज बढ़ता है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप एज अ बिगिनर ट्रेडर आप अपने माइंडसेट में फिट नहीं करते। आप हमेशा मार्केट में आते हो और आते संग ही पैसा बनाना चाहते हो। भाई आते संग ही कभी भी आप पैसा नहीं बना सकते, ये रियलिटी है मार्केट की। आपको 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, धीरे 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 करके पैसा आने में मार्केट से। उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद कहीं जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। भाई मेहनत का फल सालों के बाद मिलता है, रातों रात कोई भी मार्केट से करोड़पति नहीं बन सकता। ये चीज आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद एक और यहाँ पर आप देखो कैसे हमने प्ले आउट किया है। इस सेटअप को हमने यूज भी किया था लास्ट टाइम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी की जब थी। जो लोग मेरे साथ पुराने वाले बंदे हैं उनको पता ही होगा कि हम किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। उनके साथ हमने इसको कैप्चर किया था। मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट की क्लोजिंग लगभग यहाँ पर आ रही है, एग्जैक्टली 0.5 के आसपास आ रही है। एज वेल एज मार्केट की ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस भी 0.5 के क्लस्टर के साथ मैच हो रही है, एज वेल एज 200 ईएमए के नीचे भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। यानी कि मार्केट में आपको इजीली पता लग रहा है कि प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डाउन ट्रेंड का है। करंट स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है, डाउन ट्रेंड का है। यानी कि आपको पता लग रहा है डाउन ट्रेंड यानी कि बियरिश, ठीक है। दूसरी चीज है कि मार्केट ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस के लगभग नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस के पास ट्रेड कर रहा है, ओपनिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपको बियरिश इंडिकेशंस मिल रहे हैं। एज वेल एज मार्केट 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी आपको बियरिश इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर वेट कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ लेवल का, जिसका नाम है 0.5 या फिर 0.618 का गोल्डन जोन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ आ रहा है, 200 ईएमए भी यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन बने तो यहाँ पर आपको एग्रेसिव नहीं जा सकते ना आप, ठीक है। अगर क्लस्टर ये गोल्डन जोन के अंदर भी ईएमए आ रहा है तो ईएमए को टेस्ट करने के बाद आप एग्रेसिवली जा सकते हो। ऊपर की साइड का आप एसएल लगा के, नीचे की साइड के आप बड़े टारगेट्स को प्ले आउट कर सकते हो, प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा ये 0.618 का जो लेवल है इसके ऊपर, ठीक है, 2 4 5 पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉसेस लेके चल सकते हो। क्यों, क्योंकि जब भी ये सेटअप ट्रिगर होता है और ये सेटअप अपने डायरेक्शन में चलता है तो बड़े टारगेट्स याद रखना हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा बार मिल जाएंगे। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम 0.618, जैसा कि मैंने कहा है मार्केट 0.618 से भी रिवर्सल हो सकता है। और यहाँ पर 0.618 के से रिवर्सल क्यों हुआ, जब मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यूएशन दिखाया तब मार्केट को रिवर्सल होने के लिए पॉइंट कहां पर मिला था, ठीक है। रिवर्सल होने के चांसेस कहां पर इंक्रीज हो जाते हैं, जब मार्केट में एक क्लस्टर बन रहा है, ईएमएज एज वेल एज 0.6 एंड 0.5 का गोल्डन रेशियोज, ठीक है, राइट। यहीं से आपको मार्केट में ट्रेड्स को पंच कर लेना है, ठीक है। तो ईएमएस का इंपॉर्टेंस यहाँ पर 0.5 के सेटअप के अंदर अभी बढ़ चुका है, कुछ पिछले कुछ 6 7 महीने के एग्जाम्पल से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पीपीटी के थ्रू इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर भी आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पर भी हमने ईएमएस को लगाया है। ये 50 ईएमए का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है, 50 ईएमए का एग्जाम्पल है जो कि आपको यहाँ पर भी बताया गया है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के पास ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के लगभग पास ही अपना 0.5 आ रहा है। मार्केट की जो ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास चांसेस क्या क्रिएट हो रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, मार्केट बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, तो आपका व्यू भी क्या होगा, बेरिश होगा। जैसे मार्केट यहाँ पर आता है, आप देखो ये जो 50 ईएमए जो आ रहा है मार्केट उसको टेस्ट नहीं कर रहा है अभी भी, ठीक है। 0.5 को टेस्ट कर चुका है बट 50 ईएमए को अभी टेस्ट नहीं कर रहा है। जब भी मार्केट में ऐसे क्लस्टर आ रहा है, ईएमएस का क्लस्टर आ रहा है गोल्डन जोन के अंदर, तो वेट किया करो ईएमएस को टेस्ट होने का, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पर ईएमए को टेस्ट करने के
बाद यहाँ पर 0.5 से 0.618 से रिजेक्शन रहता है, तो आप यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर 0.618 का एसएल डाल के आप इस सेटअप को यूज करके चल सकते हो। एक्यूरेसी बढ़ानी है आपको, इस सेटअप के अंदर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको यूज करना होगा एक प्रॉपर व्यू एज वेल एज प्रॉपर एंट्री लॉजिक, राइट। लॉजिकल चीजों को लेके चलोगे तब आपको आपका व्यू इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर जब भी आप डायरेक्टली ऑर्डर पंच करने के लिए प्लान कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि ऐसे अगर लोकेशंस वाइज और ईएमए वाइज अगर कुछ क्लस्टर्स बन रहे इन द गोल्डन रेशोज, राइट, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऑर्डर्स को प्लान आउट कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे क्लस्टर नहीं बन रहे, क्लस्टर्स काफी ज्यादा दूर है या फिर ईएमएस काफी ज्यादा दूर है, तो आप हमेशा वेट करो रिजेक्शन का। इससे क्या होगा, आप ट्रैपिंग से बचोगे। और अगर मान के चलो मार्केट यहाँ से रिवर्सल निकल जाता है तो आप फिबोनाची रिवर्सल को यूज कर सकते हो और फिबोनाची रिवर्सल्स को ट्रेड कर सकते हो, जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ 2-3 चार्ट्स और देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, यहां पर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हुई थी, बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा। मार्केट का ट्रेंड क्या था, बुलिश ट्रेंड चल रहा था, अचानक से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट कंटिन्यूएशन जाने की कोशिश कर रहा है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ आप एक चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एज वेल एज मार्केट अपने 15 ईएमए को टेस्ट कर रहा है एट द सेम टाइम। तो आपने क्या किया है, इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया है और उसके बाद यहां पर जैसे ही मार्केट ईएमएज एज वेल एज 0.5 एज वेल एज मार्केट ओपनिंग प्राइस को टेस्ट करता है, तब आप यहां पर डायरेक्टली ऑर्डर पंचिंग करना पसंद करते हो और उसके साथ साथ यहां पर मार्केट में आप प्रॉफिट्स के लिए प्ले आउट कर सकते हो विथ फिब एक्सटेंशन टूल, राइट। सिंपल लॉजिकल चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वाई इंपॉर्टेंट, ईएमएस का इंपॉर्टेंट काफी हद तक यहां पर इंक्रीज हो चुका है विद दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.5 सेटअप, राइट। तो याद रखना, व्यू क्लियर करने के लिए मार्केट ओपनिंग, मार्केट क्लोजिंग, ईएमएस का ट्रेंड क्या चल रहा है एज वेल एज मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ये चीजों को आपको पहले से प्लान करके रखना होगा, पहले से प्ले आउट करके रखना होगा। तब जाके बस आपके पास एक ही चीज बचेगी कि भाई मुझे यहां पर डायरेक्ट जाना है या फिर वेट करके जाना है। ठीक है, जब भी आपकी वो बाकी सारी चार चीजें क्लियर होगी तब आपके पास इसका आंसर भी होगा हमेशा कि मुझे डायरेक्ट जाना है या फिर मुझे वेट करके जाना है। आई होप आपको ये समझने में आसानी हो रही है कि कैसे इसको प्ले आउट किया जा सकता है या फिर इसको ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, नीचे की साइड पे आप यहाँ पर नजर डालोगे तो यहाँ पर आप देखो लगभग सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये वाला चार्ट लगभग आपको सेम दिखाई दे रहा है नीचे वाले चार्ट से। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है बट सेम ही है। मार्केट अचानक से गैप ओपन देता है और अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया और एग्जैक्टली मार्केट 0.5 को टेस्ट करता है एट द सेम टाइम ऑफ 15 ईएमए का यूज करके, राइट। तो यहां पर आप एग्रेसिवली जा सकते हो विथ वेरी लेस एसएल एंड देन टारगेट्स आप अपने बड़े रख के चल सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू योर व्यू एंड लॉट साइज पोजीशन साइजिंग, राइट। सेम टाइप है, देखो पिछला चार्ट और ये चार्ट, इट्स मीन्स क्या है कि कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन। ठीक है, हम जो सेटअप बना रहे हैं या फिर सेटअप को यूज करके चल रहे हैं, ये सभी जो सेटअप्स है ये कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको डिकोड करके डिफाइन करके बताया जा रहा है और पर्सनली हम इसको यूज करके चल रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये चीजें पता हो रही है लगभग और क्लियर हो चुकी है सभी चीजें। बिकॉज ऑफ वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, लगभग 58 मिनट के आसपास हो चुका है, यानी कि 1 घंटा तो कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो को। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी आप चीजों को प्ले आउट करते हो तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉजिक को समझ के चलो। यहां पर लॉजिक क्या है, मार्केट ट्रेंड इज बुलिश, मार्केट ओपनिंग इज गैप अप एंड मार्केट ट्रेडेड अबाउ ओपनिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट मींस अ बुलिश स्ट्रक्चर इन मार्केट एज वेल एज ओवरऑल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंट्राडे स्ट्रक्चर, राइट। एंड ईएमएस भी आपको बता रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर इज बुलिश, राइट। मार्केट 15 ईएमए 15 ईएमए 50 ईएमए एंड 200 ईएमएस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। इट मींस अ बुलिश मार्केट फॉर यू, राइट। आई होप आपको ये चीजें
मतलब प्ले आउट हो रही है नीचे की साइड देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे। लास्ट एग्जांपल के अंदर भी आपको वही चीजें नजर आएगी जो कि मैं अब तक आपको बताता आ रहा हूं। मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। मार्केट ओपनिंग प्राइस के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू 0.6 का लेवल, एज वेल एज मार्केट में एक इंट्राडे ट्रेंड क्या है, बुलिश है एंड देन इज दिस इज प्रॉफिट बुकिंग, राइट। तो आपको इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर एक्सटेंशन का यूज करना है और ट्रेंड के साथ आपको रिट्रेसमेंट का यूज करना है। तो हमने स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक यूज किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड देन ये जो रेड कलर का जो ईएमए आ रहा है जिसका नाम है 50 ईएमए, मार्केट एग्जैक्टली प्ले आउट हो रहा है 0.5 50 ईएमए के साथ और यही से मार्केट में आपको बुलिश मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आपको ये चीजें सिंपल तरीके से प्ले आउट हो रही है कि आपको अभी यहाँ पर डिफेंसिव जाना चाहिए था या फिर डायरेक्टली जाना चाहिए था, राइट। आप ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो जाने से पहले। और एक चीज अगर मेरी तरफ से कहूँ तो ऐसे समय में जब भी क्लस्टर्स बनते हैं विद गोल्डन जोन्स तो आपको डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करना चाहिए हमेशा। अदरवाइज अगर ऐसे क्लस्टर्स नहीं बनते तो हमेशा रिजेक्शंस का वेट करना चाहिए और रिजेक्शंस अगर मिलते हैं और उसके बाद 0.5 वापस से कट ऑफ हो जाता है तो वापस से आप एंट्रीज को कर सकते हो। यानी कि मान के चलो मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर 0.618 से रिजेक्शन रहता है और 0.5 कट ऑफ होता है तो यहाँ पर आप एंट्रीज प्लेस करके यहाँ पर का स्टॉप लॉस प्लेस करके चल सकते हो। अगर ये कट ऑफ नहीं होता, मार्केट नीचे की साइड आता है तो वापस से आपके पास मौका रहेगा इस रिवर्स एंड फॉर्मेशन को ट्रेड करने का विद 0.5 फेलियर एंड रिवर्सल सेटअप, जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पता लग जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफी हद तक 0.5 के बारे में पता लग चुका होगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपके साथ, ये चीजें लास्ट टाइम भी 0.5 के वीडियो के अंदर बता के रखी हुई है। 0.5 के ऊपर आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी 2-3 लाइव सेशंस वाली वीडियोस ली, आपको लाइव पॉइंट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। एक और चीज है, यहां से इन चीजों को अप्लाई करके चलो, देखो, प्रैक्टिस करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग बैक टेस्टिंग करो, इन लाइव मार्केट ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी ट्रेडर को ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो पूछ रहे हो या फिर आप जो बता रहे हो, ठीक है, आप जो हमारे साथ डिस्कस कर रहे हो ये राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, आप अपने व्यूज जरूर शेयर कर सकते हो, किसी भी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल के अंदर जाओ, ठीक है, उसके कमेंट बॉक्स में जाओ, आप उससे एक्सप्लेनेशन पूछो, ठीक है, आप इसके साथ क्वेश्चंस पूछो उसको कि भाई इसको ये कैसे काम करता है। ठीक है, जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस सेटअप के ऊपर, तब आपको क्लियरिटी भी मिल जाएगी और तब आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड भी कर पाओगे। इसलिए जो बंदा आपको सेटअप बता रहा है किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम रील के थ्रू, तो आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो और उसको पूछने की कोशिश करो कि भाई इसको कैसे प्ले आउट किया जाता है, इसको कैसे मार्केट में एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या आप हमें मार्केट में एग्जीक्यूट करके दिखा सकते हो। ये सारी चीजें पूछना आपका हक बनता है भाई। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आप उस बंदे को फॉलो करके चल रहे हो और आप उस बंदे की इनकम का एक जरिया हो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो YouTube से मेरी तो कमाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई 500 सब्सक्राइबर्स के साथ क्या ही कुछ उखाड़ लूंगा मैं। ठीक है, आगे जाके इन फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, ठीक है, तब सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं, बट फिलहाल के लिए तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि भाई यहाँ पर मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करूँ। जैसे कि यूट्यूब के रूल्स चेंज हो चुके हैं, 500 सब्सक्राइबर के ऊपर भी मोनेटाइज कर सकते हो, बट भाई मोनेटाइज करके क्या फायदा होगा। ठीक है, पैसा वैसा बन जाता है मोनेटाइज करने के बाद, ठीक है, बट इतने छोटे से सब्सक्राइबर्स के ऊपर क्या होगा। ठीक है, मेरा मोटिव यही रहा है दोस्तों कि आप तक काफी अच्छा कंटेंट अपडेट हो सके, आप तक पहुंच सके, जो कि जॉब वाले बंदे हैं या फिर जो कि कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है, कॉलेज वाले आदमी है, जिनको एक फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। और ऐसे ये मतलब कंपटीशन की दुनिया में, ठीक है, जो हर एक बंदा अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं ही सबसे अच्छा ट्रेडर हूं। ठीक है, मैं अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे मैंने चेंज किया, मिडिल क्लास बॉय टू अ रिच फैमिली मैन। ठीक है, ऐसे लाइफस्टाइल्स और सपने जो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू बेचे जा रहे हैं, भाई जरा सा रियलिटी समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक छोटा सा जाने से पहले एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। द एलविश यादव,
ठीक है, मैं उसको ट्रोल नहीं करना चाहता भाई। मैं हमेशा हर एक चीज़ों को ना एग्जाम्पल के साथ बताना मैं हमेशा राइट समझता हूँ। देखो एलवीश यादव की आप भाई अपने न्यूज़ देखी होगी कि भाई एलवीश यादव के पास जो गाड़ियाँ है, ठीक है, जो फोर व्हीलर्स है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स कारें है, वो भाड़े के ऊपर लाता है और उसके साथ वो वीडियोस वगैरह बनाता है, राइट। इट्स मीन्स आपको क्या बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपनी लाइफस्टाइल को दिखा के आपकी खुद की लाइफस्टाइल को क्रिएट ऐसे की जाती है, एल्यूजन ऐसे बनाया जाता है कि भाई ये बंदा लाखों करोड़ों में कमा रहा है, दिन का महीने का लाखों करोड़ों के अंदर खेल रहा है। भाई पैसे में वो बंदा अंधा हो चुका है और आपको भी अंधा किया जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं भाई, आप जो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके चल रहे हो, आप उनके फॉलोअर्स देख के, आप उनकी लाइफस्टाइल देख के आप उनको फॉलो करके चलते हो, आप उनके चीजों को भी देखो भाई, उनका नॉलेज उतना है जो आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर सके, क्या वो नॉलेज उस लेवल का है वो भी देखो। लास्ट टाइम एलविश यादव ने एक स्टॉक को रिकमेंड किया था, उस स्टॉक के अंदर जैसे लोगों ने निवेश किया भाई 90% तो फॉल कर गया। क्या कह रहा हूं मैं, अगर एक रुपया वो जो भाव था, वो मुझे स्टॉक याद नहीं आ रहा है, मैं आपको जरूर एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा, 100 रुपए के एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। 100 रुपए का भाव चल रहा है एक स्टॉक का, जो आपको बताया जा रहा है खरीद लो, एलवी यादव ने ऐसे ही कुछ बताया हुआ था, और जैसे आपने खरीद लिया वो 90% गिर गया, यानी कि मान के चलो उसका भाव 100 रुपया है तो वो 90 रुपया गिर गया है। क्या कह रहा हूं मैं, 90 रुपया गिर गया, खाली 10 रुपया बच चुका है। तो ऐसे में आप समझने की कोशिश करो दोस्तों कि जिसके पास एक अच्छा नॉलेज है, जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है, आपका वो मतलब आपका वो फर्ज बन जाता है कि भाई उस बंदे को ऊपर लाने की कोशिश करो, ना कि वो बंदा जो आपके साथ सपने शेयर कर रहा है, खुद के सपने बेच रहा है, आपको उसका लाइफस्टाइल दिखा के आपको बता रहा है कि भाई आप भी ऐसा बना सकते हो। ये बस आपका ख्याली पुलाव आप अपने माइंड में फिट कर रहे हो कि भाई ट्रेडिंग से मैं भी ऐसा रोलेक्स लेके चलूंगा, मैं भी ऐसी गाड़ी बना के चलूंगा। बना सकते हो, ये कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में रातों रात भी अमीर हो सकते हो, बट वो रात के लिए कम से कम आपको 4-5 साल देने पड़ेंगे, राइट। ये चीजों को समझो, फटाफट पैसे बनाने के चक्कर में आप अपना पैसा लूज कर रहे हो, और आप अपनी गलती के कारण दूसरों को करोड़पति बनाने में आप अपनी हेल्प कर रहे हो, या फिर लखपति बनाने में, पैसा बनाने के लिए आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है, जो कि बाद में जाके वो लोग आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे। ठीक है, जो मेरे साथ जुड़ रहा है आपको पता है कि भाई मेरी कनेक्टिविटी हर एक बंदे के साथ कैसी रहती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मुझे ही फॉलो करके चलो, मैं ये कह रहा हूं आप सही बंदे को फॉलो करके चलो, भले ही आप किसी और को फॉलो करके चलो, आपको अच्छा लग रहा है, मान के चलो एक कोई ऐसा बंदा है जो आपको मेरे से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, भाई करो उसको फॉलो। क्यों मैं कह रहा हूं वो, क्योंकि अगर मेरे से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो अच्छी बात है ना, आपके लिए अच्छी बात है, आप उसको फॉलो करके चलो। अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं किसी और बंदे के साथ, आप उसको फॉलो करके चलो, ठीक है। आप सभी लोगों को फॉलो करके चलो, बट दिल में उसी को जगह दो जो आपको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि किसी बंदे को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप मुझे फॉलो करो, आप दूसरे को फॉलो करो, आप किसी और को फॉलो करो, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो, किसी बिजनेसमैन को फॉलो करो, आपके एरिया के किसी बड़े हाई लेवल के ट्रेडर को फॉलो करो, बट उसको फॉलो करने के साथ साथ क्या आप ये भी अपने आप को नोटिस कर रहे हो, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या भाई मुझे ये सभी लोगों को फॉलो करने के बाद मुझ में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है। भाई मैंने ए बंदे को फॉलो किया है, मैंने कितना इंप्रूव किया है, मैंने बी बंदे को फॉलो किया है, मैंने कितना इंप्रूव किया है, मैंने सी बंदे को फॉलो किया है, मैंने कितना इंप्रूव किया है, ठीक है। मेरा फेवरेट तो ये बंदा है जो कि अपने उसके पास 4-4 फोर व्हीलर से, मेरा बंदा सेकेंड टाइम पर बी वाला बंदा है जिसके पास ये स्पोर्ट बाइक्स वगैरह है, और मेरा दूसरा बंदा सी वाला बंदा है जो कि अभी अभी ग्रोथ कर रहा है मार्केट में। बट देखा जाए तो मुझे काफी हद तक इंप्रूवमेंट सी बंदे से मिल रही है, ए बंदे से नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, मैं ए बंदे को फॉलो करके चलूं या फिर सी बंदे को फॉलो करके चलूं, ये आपको खुद को डिकोड करना होगा कि भाई मुझे क्या करके चलना है मार्केट में। तभी तो आगे जाके आपको क्लियरिटी मिलेगी, तभी तो आगे जाके आपको वो चीजें अपने अंदर, ठीक है, इंप्रूवमेंट तभी होगी आपकी खुद की, जो ये सभी चीजें आप फॉलो करके चलोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखना, ट्रेडिंग में इतना
हाई लेवल का प्रेशर होता है खुद के ऊपर कि भाई अगर देखा जाए तो इतना हार्ड हार्डेस्ट वे, ठीक है, हार्डेस्ट वे टू इजीएस्ट मनी, ठीक है, हार्डेस्ट वे टू अर्न इजीएस्ट मनी, ये जो लाइन और स्लोगन मार्केट में बताया जाता है कि सबसे कठिन तरीका है मार्केट में सबसे आसान पैसा बनाने का, उसको कहा जाता है ट्रेडिंग। आई होप आपको ये वीडियो और पसंद आई होगी। जरूर इस पीपीटी को रिव्यू कर लेना, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए हुए जिसके साथ आपको थियरी बेस एज वेल एज प्रैक्टिकल बेस एज वेल एज डीकोड बेस जो एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, इन सभी को चीजों को डीकोड करो, नोट्स बनाओ। नोट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो ऑन टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डीटीसी कम्युनिटी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ये जो पीपीटी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, जिसका नाम है डीटीसी कम्युनिटी। वैल्यू सिर्फ यही मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइज।